विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात शिव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने इस आश्रम के जितने सारे आचार्य हुए हैं उनके चरणों में नमन। उपस्थित भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप यज्ञ के आचार्य वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, शिव जी का अर्थ होता है जो मंगल करने वाले, मंगल कामना करने वाले वही है शिव। तो शिव का एक बार नाम लेने से बहुत सारे पाप मिट जाता है। पहले बताया है तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप का महात्म्य पहले बताया है हम। तो यहाँ एक अक्षर जो है 1 लाख, तो जितने अक्षर है मंत्र में इतना लाख जाप करने से एक पुरस्चरण कहा जाता है। विधान के साथ जो पुरस्चरण करता है उनको साक्षात भगवान का स्वरूप का दर्शन भी होता है और कृपा भी मिलती है और अंत में वो मुख्यों को प्राप्त करता है। और ये हम जो करते हैं ये अंतःकरण शुद्धि के लिए ही किया जाता है। जाप आदि मतलब नित्य निरंतर मन जो है विषयों में ना रह करके परमात्मा में ही मन को लगाना चाहिए।
इसलिए बोलते हैं उठते बैठते चलते फिरते मन ही मन मंत्र जो करता है, क्योंकि मन में दो क्रिया एक साथ नहीं होता। जब विषय को पकड़ते हो तब आपको बंधन होता है, संसार को पकड़ने से बंधन होता है। जब भगवान को पकड़ते हो, परमात्मा को, तब जो है आपको बंधन से निवृत्ति मिलती है। लेकिन लोग जो है पाप से डरते हैं, पाप कर्म करने का इच्छा नहीं होती, फिर भी आसक्ति हो करके पाप कर्म में लिप्त रहते। पुण्य क्या है लोगों को मालूम है, फिर भी जो है पुण्य करते नहीं, पाप में रहते हैं। क्योंकि ये जो है आसक्ति जो होता है ना, वो आसक्ति को छोड़ नहीं पाती। इसलिए पहले बताया था, ध्यायतो विषयानुपुंसः, जब वो विषय का ध्यान करते हो तब बंधन होता है, और जब परमात्मा का ध्यान करते हो तब आप विषय से निवृत्ति होते हो। इस प्रकार सब शास्त्र में एक ही बात ही है, निचोड़ जो है जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। और पुराणों में जो कहा गया भगवान का अवतार के बारे में, और भक्तों ने भगवान को कैसे प्राप्त किए और उनका साधन क्या है, कैसे भगवान को जीव, परमात्मा को जीव प्राप्त करता है, भक्त जो होते हैं किस प्रकार होना चाहिए, उनका लक्षण जो है, ये जो है ये पुराण, उपनिषद, उपपुराण, वेद में ये सब कहा गया है कर्म के बारे में। कर्म हम कैसे करें, तो ये जो है हमको सीखने के लिए ही ये कहा गया है। लेकिन हम सुनते तो है, जानते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। अभ्यास होने पर ही भगवान ने बोले, मयोर्पित मन बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। मुझे जो मन और बुद्धि को मेरे पास अर्पण करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है, भगवान ने बोले। अच्छा, मन बुद्धि जो है ऐसा कोई तो वस्तु नहीं है ले करके वहाँ रख देंगे। जैसे कि आप केला लाए, सेव लाए, मौसमी लाए, ये अनार लाए, ये वस्तु है, इसको हम लेके भगवान में अर्पण कर लेते हैं। लेकिन मन बुद्धि को भगवान में कैसे अर्पण करना है, बोले कि ये अभ्यास के द्वारा नित्य जो है पूजा पाठ में भगवान में ही मन लगाना, तो ये अभ्यास के द्वारा ये होता है। जाप करना है, लीला श्रवण, भगवान के कथा श्रवण करना है, इसको बोलते हैं अर्पण करना। नित्य निरंतर होते 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 वो भक्ति में डूब जाता है।
अंत में वो भगवान को ही प्राप्त होता है और कहीं कहीं भगवान का दर्शन भी करते हैं। वंदे महानंदमनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराजम समुद्भवम शंकरमादिदेवम। बोले कि महा आनंदम अनंत लीलम। बोले कि ये शिव जी कैसा है? बोले कि ये परम आनंदमय है और जिनके बोले कि अनंत लीलम, जिनका लीला जो है क्या है? अनंत है। और क्या है? महेश्वरम। महेश्वर मतलब ईश्वर का भी ईश्वर है, जिनको सब देवता जो जिनको ध्यान करते हैं, जिनको पूजा करते हैं, वही महेश्वर है। सर्व विभुम महांतम। बोले कि विभु मतलब व्यापक, जैसे आकाश चारों ओर व्यापक है, फैला हुआ है, इसी प्रकार शिव जी भी व्यापक है, व्योमवत। और महानतम, महानतम मतलब महान है। गौरी प्रियम, माता पार्वती के प्रियतम है। और क्या है? बोले कि कार्तिक विघ्न राज समुद्भवम, जिन्हीं से कार्तिक भी उत्पन्न हुए, कुमार कार्तिकेय, और विघ्नेश मतलब गणेश जी, जिनसे उत्पन्न हुए, मतलब जिनको उत्पन्न करने वाले हैं। कौन? शिव जी। बोले कि वो क्या है? शंकरम आदिदेवम, वही आदिदेव है, वही भगवान शंकर है। मैं इनको वंदना करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। आदिदेव जो कहा गया है, मतलब सृष्टि से पहले जो रहते हैं, सृष्टि प्रलय के बाद जो शेष बच जाता है, वही सृष्टि से पहले ही रहता है, वही आदिदेव है। कौन? शिव जी। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अभी इसमें ये खंड में अभी भगवान शिव जी का अवतार बता रहे। जैसे भगवान विष्णु के अवतार है, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है। ऐसे शिव जी का भी अवतार है, क्योंकि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले कि जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब संसार में धर्म का हानि होता है, धर्म लोप नहीं होता है, धर्म लोप होगा तो संसार रहेगा नहीं।
संसार भी लोप हो जाएगा। ये संसार धर्म से जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है। कोई भी धर्मार्थी गांव में एक भी रहता है तो गांव रहता है, राज्य में रहता है तो राज्य रहता है, देश में रहता है तो देश रहता है। एक पंडित के गांव में एक पंडित रहते थे। उसी गांव में सब पंडित थे और सब पंडित जो है, पंडितों का जो काम है पूजा पाठ जप ध्यान हवन आदि करना, नित्य कर्म जो है, पढ़ना पढ़ाना वेद शास्त्र को, और जो है पूजा पाठ करना, ये सब पंडितों का काम है। तो उसी गांव में एक पंडित को छोड़ करके बाकी सब ये ब्राह्मण का काम नहीं करते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का काम ही करते थे। दारू पीना, खराब काम में लिप्त रहना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो वो पंडित जो है नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करना, नित्य प्रति जो है घर में जितना जाप करेंगे गायत्री जाप, उनका 1/10 जो है हवन करेंगे, नित्य हवन करेंगे। नित्य हवन जो है बड़ा लाभदायक है। अभी क्या है, जो नौकरी नहीं करता है ये कर्म करता है, नौकरी से उनको ज़्यादा सम्मान मिलती है, ज़्यादा पैसा भी मिलती है। नौकरी में आप जितना नहीं कमाते, ब्राह्मणों को उसमें पूजा पाठ में उससे ज़्यादा मिलती है। जो मांगता है उसको मिलता नहीं है, जो नहीं मांगता है उसको ज़्यादा मिलता है। भगवान के प्रति आस्था रख करके जो कर्म करता है वो कभी परेशानी नहीं होता है संसार में। और आप लोगों से वो ज़्यादा खुशी में रहते हैं। हम देखें, सब लोग तो ऐसे नहीं है, जो है जो 1-2 होते हैं कभी मांगेंगे नहीं, पूजा करके आ जाएंगे और लोग उनके घर को दक्षिणा आदि सामान आदि पहुंचाएंगे। अभी भी है। तो बोले कि वो पंडित जी जो है नित्य ऐसे करते थे, कहीं बाहर जाना नहीं, किसके घर में खाना नहीं, ये है। और अपने स्वधर्म में रह करके वो पालन कर रहे थे। ये गांव के लोग जो है, एक दिन उनके गऊ जो है चरने के लिए गई थी, किसके जो है बाड़ी में घुस करके उन्होंने कुछ खा लिया तो इनके साथ झगड़ा करने लगी। और इस प्रकार झगड़ा के ये स्वाभिमानी लोग जो होते हैं वो इसको पसंद नहीं करते
और जिनको परमात्मा में विश्वास हो गया है वो कहीं भी जाने के लिए डरेगा नहीं। क्यों? इतने सारे संसार पड़ा है, एक पेट के लिए कहीं भी वो गुजारा कर लेगा, भोजन भी मिल जाएगा। जो अपना स्वधर्म पालन करके अपना कर्म में विमुख नहीं होता करता है, वो किसी को नहीं डरेगा। क्योंकि उनको मालूम होता है। अभी लोग डरते हैं क्यों हैं? ना धर्म को छोड़ने के कारण ही एक दूसरे को डरते हैं। गलत काम करोगे तो डरोगे, और जो सच बोलते हैं, सही कर्म करते हैं, अपने धर्म में रहते हैं, वो डरेंगे क्यों? तो वो पंडित जी जब गांव से अपना जो सामान लेने का था झोले में भरे, निकलने के लिए गांव से बाहर आए, घर से निकल पड़े। गांव का सीमा जैसे पार किए, गांव जो है नीचे की ओर जाने लगा भूकंप होकर। कहने का मतलब है गांव में धर्मार्थी लोग रहने पर ही गांव टिका रहता है, और उनकी वजह से फिर लोगों ने उनको रोके। जब रुके तो फिर गांव रहा। तो ऐसे देश में भी, राज्य में भी ये जो है धर्मार्थ के कारण, तपस्या के बल पर ही ये धरती टिकी हुई है। गुफा में अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं लोग, उसके प्रभाव से दुष्ट लोग जो है डिंग मार रहे हैं, हम ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, तैसा कर दिया। धर्म के बल पर ही सूर्य चंद्रमा उदयस्त होते हैं, धर्म के बल पर ही वृष्टि होती है, बारिश होती है। ये धर्म के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। तो इसलिए भगवान ने जब जब धर्म का हानि हो रहा है तब तब भगवान ने अवतार लेते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने अधर्म जब बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं। बोले किस लिए? बोले कि परित्राणाय साधु नाम। साधु संत जो होते हैं, साधु जो है किसको बोलते हैं? बोलते हैं संत सहई दुख परहित लाग। दूसरे का हित चिंतन करने वाले साधु होते हैं। कभी साधु जो है दूसरे का अमंगल नहीं चाहता, भले ही शत्रु क्यों ना हो। वो कभी नहीं चाहता कि कोई मर जाए, किसको एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ हो जाए। संत कभी नहीं चाहेगा। पर दुख लागी असंत अभागी। जो संत नहीं है, दुष्ट लोग हैं, वो क्या है? दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। तब जो है इनको दुख आता है, लेकिन संतों को दुख कभी नहीं आता। वो अपने दुख सहन करके दूसरे को खुशी देने वाले जो होते हैं वही संत हैं। बोले कि वही संत को परित्राणाय साधु नाम। जब अधर्म फैलता है, धर्म जो है ग्लानि हो जाता है, उसी समय संतों को रक्षा करने के लिए और दुष्ट शक्ति को विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम।
बोले कि धर्म के स्थापना के लिए भगवान जो है जुग जुग में अवतार लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी शिव जी का जो अवतार है, भगवान जो अवतार लेते हैं ना, उसके पीछे कोई कारण रहता है। उनका प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, जैसे आजकल पोस्टर आदि लगाते, फेसबुक में छोड़ते अपना हाईलाइट करने के लिए, हमने ये काम किया, बस फोटो खींचे और छोड़ दिए नेट में। ये जो है इसमें आपका अहंकार आदि वृद्धि होता है। भगवान इसके लिए नहीं होते, अवतार जो लेते हैं कुछ शिक्षा देने के लिए, समाज को कुछ शिक्षा मिलती है, समाज सुधरता है। अधर्म से फैला हुआ समाज को धर्म के मार्ग में लाने के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। तो यहाँ पर बोले कि ये जो है भगवान का किस कल्प में कैसा अवतार हुआ था, ये बताएं। बोले कि 19वां कल्प जो है, हमारा कल्प जो है 24 कल्प है, मनवंतर 24 है। इसमें जो 19वां कल्प है, भगवान शंकर जी ने श्वेत लोहित नाम से विख्यात है। उसमें शिव जी जो अवतार लिए थे, सद्यजात, भगवान शंकर जी का अवतार हुआ था सद्यजात नामक। उनका ये जो है शिव जी का प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में भगवान शंकर जी ने जब परम ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी उत्पन्न हुआ। देखो, हर कल्प में जब कल्प प्रारंभ होता है, सृष्टि प्रलय होने के बाद फिर प्रारंभ होता है। ऐसे ब्रह्मा जी को ही ये सृष्टि में जीव को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी का ये काम है। तो ब्रह्मा जी परमात्मा का ध्यान करके उनके प्रति श्रद्धा रख करके, उनका आश्रय लेकर के ये संसार को वृद्धि कराते हैं। और वहाँ पर जो 19वां कल्प में श्वेत लोहित नाम से ख्यात है, उसी समय ब्रह्मा जी उसी कल्प में परम ब्रह्म परमात्मा को ध्यान करके सृष्टि वृद्धि करने की इच्छा से वो परमात्मा को ध्यान लगाए। तो उनके सामने श्वेत और लोहित, मतलब सफ़ेद और लाल वर्ण वाला एक शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। शिखा मतलब चोटी रखा हुआ। उससे देख कर के ब्रह्मा ने, क्योंकि उस समय जब सृष्टि प्रारंभ होता है, जौन सृष्टि नहीं होता है, मानसिक सृष्टि होता है। अपना जो सप्तऋषि आदि ये सब मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए, और नारद आदि मनु शतरूपा के बाद ही जौन सृष्टि उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा ने जब परमात्मा का ध्यान किया, वो श्वेत लोहित रूपधारी शिखा वाला कुमार उत्पन्न हुआ।
और उनको देख कर के ब्रह्मा जी ने विचार किया। बोले कि ब्रह्मा जी को मालूम हो गया कि ये और दूसरा कोई है ही नहीं, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी ही है। उन्होंने उनको जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और उनका स्तुति गान आदि किए। बोले कि ये ब्रह्मा जी को पता लगा कि ये सद्यजात जो है ये साक्षात शिव है, तब उन्होंने उनको जो है बड़ा आनंद हुआ। जो जिस कार्य के लिए चाहता है वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो उनके मन मुताबिक तब जो है उनको कार्य में सफल होने पर उनको आनंद आता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी जब वो बालक को देखे, सद्यजात रूपी बालक को, वो जान लिए कि ये भगवान शंकर जी ही है, और उनको देख करके इनके मन में बड़ा आनंद हुआ और सद्बुद्धि से वो परम ब्रह्म परमात्मा को चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। बोले कि वहाँ जो है, बोले कि श्वेत वर्ण वाला 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए, और ये 4 जो है ज्ञान से संपन्न है। कौन सा ज्ञान? मतलब संसार के प्रति आकृष्ट होने वाला ज्ञान नहीं है। संसार से निवृत्ति होने वाला ज्ञान उसको बोलते हैं जो आत्मा और परमात्मा को जानता है, उसी को ज्ञानी पंडित, पंडा शब्द से पंडित हुआ है। पंडा मतलब जो आत्मज्ञान जिसको है उसी को पंडा कहते हैं। पंडा मतलब कोई पंडित को पंडा नहीं कहते। जनेऊ धारण करने से, वस्त्र पहनने से वो ज्ञानी नहीं हो जाता है। शास्त्र में कहा गया जो आत्मज्ञान, आत्मा को जो जानता है, परमात्मा के विषय में जो जानता है, उसी को पंडा कहा जाता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया है पंडा शब्द का व्याख्यान। तो बोले कि वो 4 जो है वो कौन है? बोले कि सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद, ये सबके सब जो है महात्मा थे, और ये 4 जो है ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। क्योंकि संसार में जब हम आते हैं, जब गुरु से दीक्षा नहीं लेते, तब हमको ज्ञान होने पर भी, ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान सफल ज्ञान नहीं होता है। तो परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो बोले कि इससे वो जो है ब्रह्मलोक में व्याप्त हो गया। बोले कि उसके बाद सद्यजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी जो है भगवान को ध्यान लगे, और ध्यान लगाए तो भगवान ने उनको सद्यजात के रूप में उनसे प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो उन्होंने ज्ञान के बारे में पूछा और भगवान का स्तुति किए। जब भगवान की स्तुति किए तो भगवान ने उनके प्रति श्रद्धा हो करके बोले कि ब्रह्मा जी आप कुछ मांगो।
बोले कि भगवान मैं क्या मांगू, मुझे अगर आप देना चाहते हो मुझे ज्ञान ही प्रदान करो। तब जो है उन्होंने ब्रह्म ज्ञान उनको प्रदान किए। जैसे भागवत में आया है, ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही है। बोले कि शिव जी भी जो उनको ज्ञान दिए, तो बोले कि ये जगत में आप जो देख रहे हो, ये जगत मेरे से उत्पन्न है, मेरे से स्थित है और मेरे द्वारा ही संहार होता है। और प्रत्येक जीव के अंदर में आत्मा के रूप में निवास करने वाला हूँ। बोले कि मैं जो हूँ ये सारा संसार में जैसे आकाश जैसे व्याप्त है, व्योमवत् व्याप्त देहाय, व्योम मतलब आकाश, आकाश जैसे व्याप्त है, इसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार में व्यापक रूप में है। यहाँ देश काल ये ऐसा नहीं है, इसी मतलब यहाँ है वहाँ नहीं है, इसी समय है उसी समय नहीं है, मतलब हर समय में है, हर काल में है, हर देश में है। तब जो है यही ज्ञान उनको प्रदान किए। उसके बाद 22वां कल्प में रक्त नाम से प्रसिद्ध, उसी कल्प ने ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामनाओं से ध्यान करने लगे, भगवान के सृष्टि करने की इच्छा से जब भगवान का चिंतन किया, उसी समय एक पुत्र प्रकट हुआ। बोले कि उनका शरीर जो है लाल वर्ण है और उन्होंने लाल रंग की माला पहना हुआ है और लाल रंग के वस्त्र भी पहना होकर के उन्होंने वहाँ पर खड़े हो गए। बोले कि उनके नेत्र भी लाल थे, उनके आभूषण भी लाल थे और उनके जो पहना हुआ माला भी लाल थे, वस्त्र भी लाल थे। बोले कि उसी महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देख करके ब्रह्मा जी जो है ध्यानस्थ हो गए। और जब उन्होंने ज्ञात हो गया, बोले कि उस पुरुष का नाम जो है वामदेव है। शिव जी का एक नाम जो है पहले आया सद्यजात, उसमें आता है ना रुद्र, मतलब रुद्री में सद्यजातो मंत्र आता है, स्नान करते हैं उसमें। और ये वामदेवाय नमः, ये शिव जी का नाम है। बोले कि जब उनको देख करके ये लाल वस्त्र पहना हुआ, लाल मतलब माला पहना हुआ और उनका आँख भी लाल है, उनका शरीर भी लाल है, उनको देख करके ब्रह्मा जी जानने के लिए ये कौन है, जब ध्यान लगाए तो उनको पता चल गया कि ये भगवान शिव जी है। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके उनको जो है प्रणाम किया और उनका स्तुति भी किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से विरजा, विवाह, विशक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी जो 4 पुत्र हैं ये लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न हो करके ब्रह्मा जी को उन्होंने उसी कल्प में भी यही ज्ञान दिया था। सृष्टि रचना करने की शक्ति भी उनको प्रदान किए थे
ये वामदेव नाम का ये दूसरा अवतार हुआ है। फिर तीसरा जो है 21वां कल्प में जो पीतवासा नाम से कहा जाता था, वो कल्प में महाभाग वो पीत वस्त्रधारी हुए, मतलब पीला रंग के। और जब वे पुत्र की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे और वहाँ पर एक महा तेजस्वी कुमार हुआ जो प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी। वो कुमार के भुजाएं जो है हाथ पूरा विशाल थी, उनके शरीर पर जो है पीतांबर वस्त्र जो है झलमला रहा था। और उस ध्यान मग्न बालक को देख करके ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाए और वो भी जान गए ये शिव जी है। तब उन्होंने उनको स्तुति करने लगे, बोले कि उन्होंने स्तुति करके भगवान शंकर जी को अब जो रुद्र गायत्री के द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बोले कि ये जो जाप करके उन्हें नमस्कार किया, महादेव जी इस मंत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इनका जाप करता है, इस मंत्र से जो जल भी चढ़ाता है, इस मंत्र से जो बेलपत्ता चढ़ाता है, उनको कभी अभाव नहीं होता है। और उनको अपने आप ही मन के अंदर जो नित्य इसको करता है, त्याग वैराग्य आदि संपन्न होकर के भगवान शिव जी के कृपा पात्र होता है। और भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर ये मंत्र से जब उन्होंने प्रणाम किया, तब भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के ऊपर बड़े खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के रूप में प्रकट हुए और सबके सब जो है ब्रह्मचारी के रूप में निवृत्ति मार्ग में ही प्रवर्तक रहे और उसका नाम रहा तत्पुरुष। ये जो अवतार हुआ, ये अवतार का नाम रहा तत्पुरुष। तत्पश्चात स्वयंभु ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर फिर जो है दूसरा कल्प फिर आया। उसका नाम जो था शिव था। बोले कि जब 91 की दशा में 1,000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होके 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी प्रजाओं का सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो गए और विचार करने लगे। उस समय जो है ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुए। वो भगवान शिव जी का चिंतन करने के लिए तत्पर हो रहे थे और वहाँ पर भगवान उनके सामने खड़े हो गए। बोले कि वो महापराक्रमी जो बालक के रूप में भगवान खड़े हुए शिव जी, बोले कि उनका शरीर का रंग कैसा था? बोले कि काला ही था, पूरा काला ही काला। उनका जनेऊ भी काला, उनका शरीर भी काला, उनका नेत्र भी काला और उनका पगड़ी भी जो है वो भी काला। और ऐसे उसका जो है मुकुट भी काला था। और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी उनका जो है काला रंग का था। और भयंकर पराक्रमी थे वो, महामनस्वी, देव देवेश्वर, अलौकिक, कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोरों देख करके ब्रह्मा जी ने उनकी जो है उनको मालूम हो गया कि ये शिव जी है। फिर उनको जो है वंदन आदि किया प्रणाम करके। जब ब्रह्मा जी उनको
प्रणाम करने लगे। वो तो आशुतोष है, क्षण के उनको स्तुति करने पर वो परम आनंद हो जाते हैं। तब जो है वो अविनाशी अघोर के ब्रह्म रूप समझ करके स्तुति करने लगे। तो बोले कि पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले ये जो है सबके सब परम तेजस्वी चार जो है कुमार उत्पन्न हुए। वो कौन है? बोले कि कृष्ण, कृष्णसिक, कृष्णास्य और जो है कृष्ण कंठाधृक ऐसे। और वो जो है उस समय भगवान घोर नामक योग का प्रचार किया। ये अघोर नाम से वो अवतार हुआ। भगवान जी का, शंकर जी का जो अवतार हुआ वो अवतार का नाम था अघोर। इसी प्रकार भगवान ने ईशान रूप धारण किए थे। ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, इसी प्रकार उनका जो है अवतार सब हुआ, ऐसे बताए। और भगवान ने अर्धनारीश्वर हो रहे। बोले कि कब हुए, कैसे हुए? जो बोले बोले कि जब महेश्वर जो भगवान जो है शंकर जी, बोले कि भगवान शंकर जी जगत के बाहर भीतर वर्तमान और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण ये करते हैं। बोले कि उसी भगवान को उग्र भी कहते हैं और अवकाश देने वाले सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप जो है उससे भीम भी कहते हैं, पशुपति कहते हैं, ईशान कहते हैं, महादेव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। बोले कि ऐसे भगवान जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि जब प्रारंभ होता है, सारे प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुए, बढ़ने नहीं लगे, तो ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ बढ़ाने के लिए कि लेकिन ये बढ़ते क्यों नहीं है, संसार क्यों वृद्धि नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी ने दुखी हो करके, चिंतित हो करके उन्होंने बैठे तो ब्रह्मा जी सुनने लगे, आकाशवाणी हुई। बोले कि अभी तू जो है, आप जो है जौन सृष्टि प्रारंभ करो। जब मैथुन सृष्टि का रचना करो, इसी प्रकार जब आकाशवाणी हुई तब जो है ब्रह्मा जी उन्होंने विचार किया तो नारी को उत्पन्न करना है। नारियों का कुल जो है ईशान भगवान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने वो मैथुन सृष्टि रचने के लिए, क्योंकि माताओं का सृष्टि ना होने पर मैथुन सृष्टि नहीं हो पाएगा। तब जो है उन्होंने चिंतित अवस्था में रहे और उन्होंने भगवान शंकर जी का ही चिंतन किया। तब भगवान ने उस समय ब्रह्मा जब चिंतन करने लगे, तब भगवान ने पराशक्ति माता जो शिवा सहित जो है भगवान शंकर ने ही, आधार रूप शिव जी का है, आधार रूप जो है शिवा का है। और शिवा और शिवा में कोई अंतर नहीं है।
इसी प्रकार रूप में अर्धनारीश्वर, वाम भाग जो है भगवान शंकर जी का स्त्री का रूप है, और ये दाहिने भाग जो है वो शिव जी का पुरुष रूप है। इसी प्रकार उन्होंने उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय है शिव जी प्रसन्न हो गए और पुण्य सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर के भगवान शंकर जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। बोले कि शंकर भगवान को पराशक्ति के साथ देख करके ब्रह्मा जी बड़े खुशी हो गए और उन्होंने दंड प्रणाम किए अर्धनारीश्वर भगवान के सामने। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर ने परम प्रसन्न होकर के उन्होंने मतलब ब्रह्मा से मेघ सी गंभीर वाणी से बोलने लगे। बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे वत्स, मेरे प्यारे पुत्र जो है ब्रह्मा, बोले कि मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ जो है मुझे मालूम है, आप किस लिए चिंतित हो और मुझे क्यों ध्यान करते हो। बोले कि प्रजाओं के वृद्धि के लिए आप जो चिंता कर रहे हो, मेरे लिए मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहे हो, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अभी तुम्हारा अभीष्ट जो है मैं प्रदान करता हूँ। इस प्रकार वचन जब सुने तो बोले कि देखो, शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से जो शिवा का वो देवी को जो है पृथक कर लिए, अपने से अलग कर लिए। जो शिवा का रूप था वाम भाग, अपने शरीर से उनको जो एक था वो दो हो गए। वो परमा शक्ति को देख करके ब्रह्मा जो है विनम्र भाव से दोनों को, शिव और शिवा को देख करके बड़े आनंदित हुए। और देवती देव परमात्मा शिव जी ने मेरी सृष्टि की थी, इसी प्रकार ये अर्धनारीश्वर जो भगवान ने ही वो जौन सृष्टि के लिए ब्रह्मा को प्रेरणा दिए और उन्होंने ही ये नारी शक्ति को अपने शरीर से उत्पन्न किए हैं और उन्हीं से ही ये सृष्टि वृद्धि होने लगी। ये सर्वव्यापिनी जगत जननी चराचर जगत की वृद्धि के लिए ये सब इस प्रकार। और उन्होंने दक्ष की ब्रह्मा जी बोले कि ये शक्ति को मेरा भगवान एक निवेदन है, उनको जो है ये पराशक्ति जो है आपसे अभिन्न है भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे पुत्र दक्ष के घर में ये उनके पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, जो सती उत्पन्न हुए थे दक्ष प्रजापति के। तब जो है शिव जी ने उनका वचन मान लिया था और उनको वर भी दिए थे उनके पुत्र होने के लिए। बोले कि वराह कल्प में शिव जी के प्रथम अवतार से लेके नवम जो है ऋषभ अवतार तक यहाँ पर वर्णन है। बोले कि ये भगवान शिव जी ने ये वराह कल्प से लेकर के ऋषभदेव अवतार तक 9 अवतार भगवान ने लिए और इसमें जो है भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लिए और कभी इन्होंने व्यास रूप चतुर्युगी में द्वापर में व्यास भी हुए
और ये प्रकार हुए। और जो है ऋषभ के रूप में जो दत्तात्रेय के नाम पे हुए, उसी को भी भगवान शंकर जी के रूप में ही वो अवधूत भगवान है ऋषभदेव। ये ऋषभदेव, इनके जितने पुत्र थे, अपने प्रजा को भी पुत्र को भी उन्होंने निवृत्ति मार्ग का ही ज्ञान दे रहे थे। और उन्होंने अवधूत के रूप में घूमते थे, मिल गया तो खाते थे, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं है। और इसी अवस्था में वो घूम रहे थे और नित्य निरंतर परमात्मा के चिंतन में ही वो रहते थे। कभी उनको देखो, जो दूसरे का दोष देखने वाला होता है ना, वो कभी उनका मन जो है स्वच्छ नहीं है। हर समय हर काम में दोष देखने वाला जो होता है, उनका मन कभी पवित्र नहीं है। जिसका मन पवित्र नहीं है, पवित्र है, उनको कभी दोष दिखेगा ही नहीं। किसी वस्तु में भी उनको दोष दिखेगा नहीं। वो मन के अंदर वो सोचता रहेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य अलग है। पवित्र कब होता है? जिनका मन भगवान में लगा रहता है, उनका मन हर समय पवित्र रहता है, वो आनंद में रहता है। जिनका मन संसार में लगा रहता है, धन में, पुत्र पुत्रादि में, पुत्री आदि में, स्त्री में, उपाधि में, ये संसार जो है यही है। इसमें जिसका मन है, उनका मन जो है कुटिल स्वभाव वाले होते हैं। और ये कुटिल स्वभाव वाले कभी भी उनको शांति नहीं मिलेगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, अपने आप ही परीक्षा करोगे तो आप जान जाओगे, अपने जीवन में भी आया होगा। जब मन को स्वच्छ करके रखोगे, तब कभी झगड़ा ही नहीं होगा। ये सब परमात्मा की इच्छा, ऐसा सोच करके हमारे प्रारब्ध में है, हमको ये भोगना। हम किसी जन्म में कुछ कर्म किए थे, तब जो है भोग रहे। इसी प्रकार भाव करोगे, तब मन में कभी दुखी नहीं होगे और आपको दोष ही नहीं दिखेगा। कभी भी हम गलत करते हैं कि कुछ हो जाता है, किसके साथ, मान लो किसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो पहले आपको सोचना चाहिए कि मेरा गलती कहाँ पर है। अपना गलती को पहले ढूंढो। दूसरे के ऊपर अपने को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे को ही बोलते हैं, अपना गलती नहीं देखते। तब जो है ज़्यादा बढ़ता रहता है और मन जो है हर समय भय रहता है और संकोच भी होता है। ऐसे वाले लोग परमात्मा के कार्य में उनका मन कभी नहीं लगेगा। इसलिए ये सब शिक्षा इससे मिलती है। तो नित्य निरंतर मन को स्वच्छ पवित्र रखने के लिए जीव जो है परमात्मा का ही ध्यान करे, चिंतन करे, तब जाके इनका मन पवित्र होता है। और मन पवित्र होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखो, जल में अगर मिट्टी मिला हुआ हो तो उसमें आपका मुख दिखेगा? नहीं दिखेगा।
जब जल स्वच्छ होता है तब जो है उसी में आप दर्पण की तरह आपका परछाई उसमें दिखेगा। इसी प्रकार मन जब पवित्र होता है, ये मन दर्पण के तरफ है। जब मन पवित्र होता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का दर्शन होता है, मन में आनंद आता है। जब मन पवित्र नहीं है तब आप दुखी होते हो और आपको कभी शांति नहीं मिलती है और एक स्थान में चैन से बैठ भी नहीं पाओगे। जैसे चींटी के ऊपर बैठे हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इस प्रकार ही मन में होगा। ये जो है ये शिक्षा इसी से मिलती है। इसलिए नित्य निरंतर मन को पवित्र रखने के लिए ये सब जो है बताया गया है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।